This spiritual text is complete work of Mahatar Babaji. Now let us try to understand that we are experiencing, we are realizing two kinds of education every day. One education is called education of East. Other education of West. Western education and Eastern education. What is Eastern education? How to increase vitality, immunity, peace, joy. That is education related to the East, Eastern. And other education is called Western. How to eat a tasty food is called Western education. How to eat food to increase our vitality, immunity is called Eastern education. Each and every moment, when we are thirsty, we drink water. Drinking chilled, cold water is related to the Western civilization, Western education. Try to drink water. What is temperature of body? 98. Put water in the mouth. Let it attain. When water attains body temperature, then you drink it. And we are following Eastern education. In Western education, we have learned so many things about virus, bacteria, all animals, plants, external structures. But in Eastern education, we learn about self. Because Western education is dominating. Because there are two likes and dislikes. Western education depends on the tools of duality, likes, dislikes. Eastern education has only one tool, love of God. Because Western education is more popular. Majority of us is working with this concept, what is good or bad. Therefore we have suffering. Our Eastern education should dominate Western education. Suffering will disappear. How to do this? I am going to explain. अच्छी तरह से याद रखिए, हमारे पास दो तरह की शिक्षा का वातावरण हर वक्त रहता है। एक शिक्षा का वातावरण है पश्चिमी सभ्यता का। पश्चिमी सभ्यता का अर्थ ये नहीं कि आप पश्चिम में जाइए, यूरोप और अमेरिका जाइए, तब पश्चिमी देश में ऐसा नहीं है। यहाँ भारत में रह करके भी हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता की भाषा है द्वंद्व की, डुअलिटी की। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या लाभ है, क्या हानि है। ये खाना बड़ा स्वादिष्ट है, हम स्वाद की प्राथमिकता दे खाने में। यह पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा। हम खाना खाएं वाइटलिटी, इम्यूनिटी, शक्ति बढ़ाने के लिए, जीवन तत्व बढ़ाने के लिए, सब समस्याओं को, बीमारियों को दूर करने के लिए खाना खाएं। स्वाद के पीछे ना जाएं। ये है पूरब की शिक्षा, ईस्टर्न एजुकेशन। हम लोग प्रतिपल पश्चिमी और पूर्वी शिक्षा से प्रभावित हैं, लेकिन हम लोग के बीच में पूरे पृथ्वी पर मानव जाति में पश्चिमी शिक्षा डोमिनेटिंग है। किसी भी देश में जाइए, अपने देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी घर में जाइए, आपको ये मिलेगा
खाना बनाए स्वादिष्ट कैसा हो, ये नहीं मिलेगा। हम खाना बनाएं तो क्या खाना खाने से वाइटलिटी बढ़ेगी, इसको सोच करके देख करके खाना नहीं बनाया जाता। जो भी भोजन का निर्माण होता है, जब भोजन पकाने की क्रिया होती है घरों में, चावल दाल रोटी सब्जी फल जो भी हम खाते हैं, उसके क्राइटेरिया यही है कि हम स्वाद कैसे बढ़ाएं। तो मतलब हम पश्चिमी सभ्यता से अधिक प्रभावित हैं। उसकी क्राइटेरिया हो, उसका मापदंड हो, हम क्या खाने से वाइटलिटी बढ़ेगी। वाइटलिटी किसको कहते हैं? इम्यूनिटी। ये क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता। क्या खाने से अपने अंदर शांति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगा, भय रहित होंगे, डर दूर होगी, निर्भय होंगी। जब इस सब की खोज करके हम खाना पीना खाते हैं तो हम पूर्वी शिक्षा से अधिक जुड़े हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम पूर्वी शिक्षा से कैसे अपने को सजोए, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, पश्चिमी सभ्यता में हमने अनेक खोजें की हैं। जैसे अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, दीमक है, कीट पतंग है, अनेक है, उड़ने वाले कीट पतंग हैं। एक उड़ते भी हैं, चलते भी हैं, जैसे काकरोच भी एक है। तो हमने खोज कर लिया है, काकरोच का अगर पैर कट जाए तो फिर से बना लेता है। काकरोच को महीने भर खाने ना मिले तब भी जिंदा रहता है। वो 40 मिनट बिना श्वास लिए जिंदा रहता है। हमने सब खोज कर लिया, लेकिन ये खोज नहीं कर पाए कि महाअवतार बाबा भी हैं, जो लाखों वर्ष के हैं, उसी शरीर में है। काकरोच को तो छिपकली खा जाती है, महाअवतार बाबा को कौन खा जाएगा? न वायरस न बैक्टीरिया। महाअवतार बाबा के अस्तित्व को न तो वायरस से डर है, न बैक्टीरिया से, न गर्मी से, न सर्दी से। वहीं पर हमने खोज कर लिया कि काकरोच का अगर पैर काट दीजिए तो पैर बना लेता है। छिपकली की पूंछ काटिए, छिपकली पूंछ बना लेती है। वही छिपकली काकरोच को खा जाती है। ये सब चीजें जो खोज हमने किया है जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, ये सब पश्चिमी सभ्यता का है। ये खोज भी जरूरी है। जो भी खोज हुआ है मेंढक के बारे में, जिसको एम्फीबियंस कहते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, गर्मी में शरीर उनकी गर्म हो जाती है इसलिए मिट्टी में घुस जाते हैं, जाड़े में ठंडी हो जाती है इसलिए मिट्टी में घुस जाते हैं, जब बरसात आती है तो मिट्टी से निकल आते हैं। ये सब खोज होना ठीक था, अच्छा है। जितनी खोज हुई जानवर के बारे में बहुत अच्छा हुआ, पेड़ के बारे में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमें अपनी पूर्वी शिक्षा का खोज कब हुआ? पूर्वी शिक्षा का खोज इस तरह से हो कि जो पश्चिम की शिक्षा है उसके अधीन हो, फिर दिक्कतें नहीं होगी। पूरब की शिक्षा का संक्षेप में ये जानना कि महाअवतार बाबा अभी उस शरीर में कैसे है, इसको कैसे जानेंगे? जब महाअवतार बाबा की शिक्षा को अपनाएंगे। उनकी शिक्षा क्या है? उन्होंने परमहंस योगानंद भेजा इस पृथ्वी पर कि जो इनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वामी तेजस्वी के साथ परमहंस योगानंद 10 साल रहे। 10 साल में उन्होंने क्या सीखा? बाइबल में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है, भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दिया, महावीर स्वामी ने,
कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब, सारी शिक्षाओं को लिया 10 साल के अंदर। क्रिया योग ध्यान तो उन्हें पहले से भी आता था, क्रिया ध्यान के विशेषज्ञ पहले से ही थे, क्रिया ध्यान की दीक्षा पहले से दिए हैं, अपने भाई को दिए हैं वृंदावन में, प्रताप चटर्जी को दिए हैं, अपनी बहन को दिए हैं, एक धीरानंद थे उनको दिए हैं, कई को दिया उन्होंने। लेकिन शास्त्रों का गहराई में अनुभूति जन ज्ञान स्वामी तीर्थगिरी के साथ ही हुआ। जब परमहंस योगानंद महाअवतार बाबा के द्वारा नियुक्त हुए तो उन्होंने जो शिक्षा दिया उसके परमहंस योगानंद इस योगी कथा में काफी कुछ लिखा है। अगर आप सच पूछिए तो इसमें सब कुछ है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है एक चमत्कारिक कहानी है, अनेक महान साधु संतों के विषय में है। और इसी के अंदर जो ज्ञान है, जिससे महाभारत के अंदर ज्ञान भीष्म पर्व में है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे योगी कथामृत में जो ज्ञान का एक संक्षिप्त रूप है वही होली साइंस में है, जिसको केवल दर्शन कहते हैं। इसके अंदर के जो कुछ ज्ञान है वही है योगी कथामृत में। तो महाअवतार बाबा ने कितना अच्छा काम किया, इसका लाइन बाय लाइन उन्होंने ही लिखवा दिया है। योगी कथामृत कैसे लिखी जाए, सब प्लानिंग महाअवतार बाबा की है। इस तरीके से याद रखिए, हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया है कि उसको समझें कैसे हम। उससे मिलेगा योगी कथामृत में। लारी महाशय कहते हैं चीजें समझ में नहीं आती है, चिंता ना करिए, क्रिया योग ध्यान करिए, चीजें समझ में आएंगी। जैसे पश्चिमी सभ्यता क्या है, पूर्वी सभ्यता क्या है, खोजते रहिए, ठीक ठीक मिलेगा नहीं। जिस सभ्यता में हम दो को खोजते हैं, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ये पश्चिमी सभ्यता है। इसमें ये खोजते हो जिसको सुख और दुख कहते, दोनों एक है, दो नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम हाथ को दबा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। दबा रहे हैं पैरों को, अच्छा लग रहा है। जो दबा रहे हैं ये कितना वजन है, कल्पना करिए कि 1 kg वजन है, अच्छा लग रहा है। तो इसी को आप 1000 kg कर दीजिए तो चिल्ला पड़ेंगे, अरे तो क्या है, दुख है। तो दुख क्या है, सुख की तीव्रता है, सुख की अधिकांश क्वांटिटी, जिसको दर्द कहते हैं, सुख की, कंफर्ट की जब तीव्रता बढ़ जाती है तो वही दुख होता है। तो पूर्वी शिक्षा में सुख और दुख एक है, तो इसको जानने से ही नहीं होगा, सुन लेने से काम नहीं होगा। हम क्या करें, जो दुख लगता है, दर्द लगता है, उसमें सुख की अनुभूति है। जैसे आपको मिर्चा खाएंगे, नहीं खा पाएंगे, हिचकी आने लगेगी, बेल्चिंग होने लगेगी, सी सी करेंगे, छटपटा जाएंगे। आप क्रिया ध्यान के मुद्रा में मिर्चा खाइए, तीता लगेगा ही नहीं। नींबू चूसिए, खट्टा नहीं लगेगा। गुड़ खाइए, मीठा नहीं लगेगा। तो गुड़ क्या है, मिठास की तीव्रता है। मिर्चा क्या है, तीखेपन की तीव्रता है। जब क्रिया ध्यान में बैठिए तब न मिर्चा तीता लगता है, न नींबू खट्टा लगता है, न गुड़ मीठा लगता है। उसमें क्या हुआ, सुख और दुख एक हो गया। अगर हम इस तरह से क्रिया ध्यान के विशेषज्ञ हो जाए
क्रिया ध्यान से इतने जुड़ जाएं, जिसको सम्यक जुड़ना कहते हैं, तो दुख तो लगेगा ही नहीं। दुख के स्थान पर केवल सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा महात्मा गांधी ने दिखाया। जब उपवास किया, जेल में खाना ठीक नहीं मिला, अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स फूल गया, डॉक्टर बोले कि अगर सर्जरी नहीं होगा तो अपेंडिक्स फट जाएगा और खतरा हो जाएगा। तो उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी में बिजली चली गई थी, लालटेन जला के सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया नहीं लिया। उस समय शल्य चिकित्सा सर्जरी बहुत विकसित नहीं थी। छोटे से सर्जरी के लिए अपेंडिक्स पूरा पेट चीरना पड़ता था। पूरा पेट चीरा गया, टांका लगे, बड़े हुए, जब पेट चीरा गया, टांका लगे, निशान भी नहीं दिखा, निशान न के बराबर दिखा, इस कार न के बराबर। इस तरह से देखिए, महात्मा गांधी पूर्वी शिक्षा से, पूरब के शिक्षा से ओतप्रोत थे। इसे जब सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया नहीं लिया था। इसको किसने लिखा है? परमहंस योगानंद ने। ये चीज समझ में आई। ये सब दुनिया भर का जो घालमेल है, पूर्वी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा, हम कैसे दोनों के साथ रहे। खाना भाई खाना है, बिना स्वाद के खाना है भाई, तो स्वाद मिलना जरूरी है। तो पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान जरूरी है, स्वाद से आकर्षण जरूरी है, नहीं तो खाना ही नहीं खा पाएंगे। ठीक है, स्वाद जब बहुत तेज लगे कि तो बहुत अट्रैक्टिव है, उस समय क्रिया ध्यान में आकर के फिर आप खाना खाइए, तो स्वाद की तीव्रता कम हो जाएगी, ओवर ईटिंग नहीं होगी। इसी का उपयोग हमेशा करिए। क्रिया योग ध्यान में बैठ करके जब खाना पीना खाएंगे, तो याद रखिए, जो स्वाद की तीव्रता है इस तरह से होगी, स्वाद की तीव्रता इस तरह से होगी कि हम स्वाद में फंसेंगे नहीं। जब स्वाद में फंस जाते हैं तो क्या होता है? ओवर ईटिंग। ये चीज समझ में आई। ईस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, हम सेंट जोसेफ में पढ़ने चले जाए, और अनेक जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं उसमें चले जाएं, बॉयज हाई स्कूल में चले जाएं, तो ये सब इंग्लिश मीडियम में है, वेस्टर्न मीडियम में है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश वेस्टर्न लैंग्वेज ऐसा नहीं। वेस्टर्न लैंग्वेज क्या है? हम ऐसी भाषा बोले कि डिवीजन हो जाए, झगड़ा लग जाए, ऐसा शब्द बोले उसका दो अर्थ हो, और दोनों अर्थ समझे तो टेंशन होने लगी। ईस्टर्न एजुकेशन है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, अनेक शब्दों का एक अर्थ हो। जब क्रिया योग से जुड़ते हैं, जितने शब्द हैं, जितने वाक्य हैं, जितने लेटर हैं, जैसे अल्फाबेट है, स्वर व्यंजन है, सबका अर्थ एक होता है। आज से लेकर के छत्र ज्ञा तक जितने भी लेटर्स का अर्थ एक होगा, दो नहीं होगा। यह है पूर्वी शिक्षा। लेकिन हमें दो अर्थ की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, उसका दूसरा अर्थ भी जानते ही, लेकिन उससे प्रभावित मत होइए। ये सब कैसे होगा? ये बड़ा आसान है। क्रिया योग ध्यान सीखते जाइए। जब लेटे हो, बैठे हो, लेट करके आराम कर रहे हैं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, पश्चिमी सभ्यता है। हम लेट करके ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं, पूर्वी सभ्यता है। लेटने पर
सिर घूमने लगा, बैठ गए। सिर घूमने लगा, अच्छा नहीं लगा। ये क्या है? पश्चिमी सभ्यता है। सिर घूमने लगा, उसमें एकाग्र हो गए, अच्छा लगने लगा, पूर्वी सभ्यता है। हम लेटते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, इसमें सारी अनुभूतियां, ये परब्रह्म की उपस्थिति, ये अभ्यास करना पूर्वी शिक्षा है। और साथ में पैरों से चलना, हाथ से काम करना, आंखों से देखना, कान से सुनना, मन बुद्धि का प्रयोग करके अनेक प्रकार कर्मों का संपादन पश्चिमी सभ्यता है। संक्षेप में क्रियायोग ध्यान करते हुए सारा काम करिए। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, इसमें सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते एक परब्रह्म की उपस्थिति है। जो आवाजें सुन रहे हैं, प्रत्येक आवाज परब्रह्म की उपस्थिति है। जब ये देखते हुए, इस तरह स्वीकार करते हुए, जब हम, याद रखिए, जब हम कोई भी काम करेंगे तो इससे पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता जुड़ जाती है। ये पूरा पश्चिम का मिलन है। इसी मिलन के लिए महाअवतार बाबा ने स्वामी केशवगिरी को चुना। इस गांधी मार्ग पे आप जाइए। गांधी मार्ग की जो शुरुआत है वो क्रियायोग आश्रम है। गांधी मार्ग के कोने पर ईशान कोण है, जहां पर पवन वटवृक्ष है, जहां महाअवतार बाबा आए थे। तो वहीं पर शिक्षा दी गई कैसे पूर्व पश्चिम का मिलन हो। तो बहुत ज्यादा सुनने से आदमी को एवर्जन होने लगता है। जैसे कोई कह दे खाना बड़ा टेस्टी है, आके 1 घंटा बात करेगी, इतनी वैरायटी का है, समझा करके समझाता ही रहे, कह दे यार बंद करो यार, खाना भी लाओ। अगर समझा रहा कितनी वैरायटी की सब्जी बनी है, कितनी वैरायटी का चावल है, कितनी वैरायटी का दाल है, कितनी वैरायटी की रोटी है, कितनी वैरायटी का फल है, सलाद है, तो एवर्जन होने लगता है। जब तक जल्दी से खिलाओ, ऐसे ज्यादा देर तक सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हम आपको प्रैक्टिस देने जा रहे हैं। तो थोड़ा अंग्रेजी में बता दें हम। What is the purpose of this Kriya Yoga education? To bring East and West together. Therefore, Mahavatar Baba, he gave advice, he informed Lahiri Maharshi that Ikteshwagiri should be in the Kumbh Mela 1894. Then Mahavatar Baba met Ikteshwagiri. Ikteshwagiri was having great desire how to bring unity between East and West. Mahavatar Baba has to work how to bring unity between East and West. Then he trained Swami Ikteshwagiri how to write a text in this to bring East and West together. And he did. This spiritual text is complete work of Mahavatar Babaji. Therefore, East and West, how should be together? This is the main subject of present Dwapar Yuga. West does not mean America or Europe. East does not mean India and all these East. No. East and West having different meaning. When you believe each letter, each word, each sentences having different meaning. In the Srimad Bhagavad Gita, there are many verses. All various shlokas have different meaning. That is Western education. And try to find out the meaning of all verses, shlokas in Srimad Bhagavad Gita is only one. That is Western education. In this holy science, there are 4 chapters. Try to take any sutra and try to get anything. The same thing you will find everywhere. Each and every line, each and every letter
each and every word written within this is having the same meaning. This is called Eastern education. As well as with the help of those letters and words, we are going to understand diversity about plant kingdom, animal kingdom, this universe. That is Western education. Holy Science is compact, the golden textbook in which there is education of East and West together. If I keep on talking like this, you will feel boredom. And go to the restaurant, go to the hotel, and some person is coming, he is telling, so many varieties of rotis are there, breads are there, vegetables are there, 10 varieties of rice, 10 varieties of dal, and so many things. Keep on just counting and standing and again keep on counting and counting and talking and talking. What will you feel? Stop this, bring the food. If I keep on talking like this, you will feel boredom. Therefore, I am giving you practice now. Practice with me. We are very fortunate that we are practicing unity among East and West. East and West unity brings realization. As East and West, we realize one. At the same time, we realize North and South are also one. अब हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, पूर्व और पश्चिम के मिलन का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसे जैसे पूर्व पश्चिम में मिलन की क्रिया बढ़ती है, वैसे वैसे उत्तर और दक्षिण स्वतः अपने आप निकट होने लगते हैं। अब आइए हम पैरों को हिलाएं डुलाएं। ट्राई टू मूव राइट एंड लेफ्ट लेग। पैरों को हिलाने डुलाने पर जितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन परब्रह्म की उपस्थिति ये स्वीकार करना, ये पूरब की शिक्षा है। पैरों के हिलाने पर जो कड़ापन ढीलापन लगता है, दो प्रकार की अनुभूतियों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कड़ापन ढीलापन दो प्रकार की अनुभूतियां कर रहे हैं। ये क्या है? पश्चिम। तो कड़ापन ढीलापन दोनों अनुभूतियां एक ही परम तत्व को व्यक्त करती है, परम ब्रह्म। यही है पूरब की शिक्षा। इस तरह से कड़ापन ढीलापन दोनों को स्वीकार करते हुए जब इसे मानते हैं परब्रह्म की उपस्थिति है, तो ये पूरब पश्चिम एक होना। फील राइट लेग लेफ्ट लेग। ट्राई टू मूव राइट लेग लेफ्ट लेग alternately. Try to feel presence of both legs. When we create tightness, relaxation, when we accept both perception of tightness and relaxed state, represents existence of Parabrahma. This is called the concept of the East. But this Parabrahma we experience in two dimensions. Tight perception, relax. This is called the West. In this way, West and East together. The tightness, we are perceiving tightness, heaviness, lightness, relaxed state, two perceptions. When we realize there are two perceptions, this is called the education of West. When we realize these two perceptions, they represent Parabrahma. This is education of East. Therefore, tense, relax right and left leg. Various changes we feel, accept them presence of Parabrahma. This is called bringing East and West together. दाहिने और बाएं पैर को हिलाएं डुलाएं, कड़ा करें ढीला करें। अनेक प्रकार के परिवर्तनों की अनुभूति हो रही है। कड़ापन ढीलापन हल्कापन भारीपन, ये सारी अनुभूतियां परब्रह्म की उपस्थिति है। ये स्वीकार करना, यही है पूर्व पश्चिम का मिलन।
अब पैरों को कड़ा ढीला करते ही दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। प्रैक्टिसिंग टेंशन रिलैक्सेशन इन बोथ लेग्स, स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। हाथ की मुट्ठी बंद करें, खोलें। पैर के पंजों को आगे पीछे ऊपर नीचे करके हिलाते डुलाते रहें। ट्राई टू टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन and clench fist, open palm in both arms. Presence of various changes within head to toes. When you realize various changes, this concept of rest, but these various changes, in fact, they are presence of Parabrahma. This is the concept of East. Then experience head to toes various changes. Accept all presence of Parabrahma. This is called practicing East and West together. मुट्ठी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। पैर के पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। अनेक प्रकार की अनुभूतियां जो हो रही हैं, अगर अनुभूतियों की विविधता की अनुभूति हम कर रहे हैं तो पश्चिम में हम आ गए। विविध अनुभूतियां, ये परब्रह्म की उपस्थिति है, हम पूरब में आ गए। और हाथ को मोड़ें और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। पैरों को मोड़ें और फैलाएं। फोल्ड एंड ओपन राइट एंड लेफ्ट लेग। ये सब करते ही जो अनगिनत अनुभूतियां हो रही हैं, ये सारी अनुभूतियां ये परब्रह्म की उपस्थिति जब हम ये कहते हैं, स्वीकार करते हैं, तो पूरब पश्चिम के मिलन का अभ्यास कर रहे हैं। When we are folding and opening, right and left arm alternately, right and left leg alternately, and you feel presence of head to toes, changes within head to toes we feel within, we experience various changes, accept their presence is presence of Parabrahma. In this we are practicing the unity between East and West. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। पैर ढीला करें, रिलैक्स बोथ लेग्स। ये ढीलापन अच्छा लग रहा है। ये भाषा पश्चिम सभ्यता की है। ये ढीलापन भी परब्रह्म की उपस्थिति है। ये पूरब सभ्यता की भाषा है। फिर हम सामान्य रूप से बैठे, सिट इन रेगुलर पोजीशन। इस तरह से महाअवतार बाबा की शिक्षा को एक वैज्ञानिक की तरह स्वीकार कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग मैसेज ऑफ महाअवतार बाबा, मैसेज ऑफ महाअवतार बाबा, एजुकेशन ऑफ महाअवतार बाबा एज ए साइंटिस्ट। नाउ प्लेस बोथ palm on the shoulder joint. Feel shoulder joint. दोनों हथेली को कंधे पर रखें, कंधे की अनुभूति करें। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठुड्डी जमीन के समानांतर। चेहरा सामने की ओर, व्यू ऑफ फेस फ्रंट। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं परब्रह्म की उपस्थिति है। हम पूरब में आ गए, ईस्ट में आ गए, पूरब की शिक्षा में आ गए। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये हल्कापन, भारीपन अगर ये कहते हैं तो पश्चिम की सभ्यता है। ये हल्कापन, भारीपन जो अनुभव हो रहा है परब्रह्म की उपस्थिति है। ये पूरब और पश्चिम का मिलन है। अब कंधे को गोल आकृति में धीरे धीरे घुमाएं। रोटेट शोल्डर जॉइंट स्लोली इन क्लॉकवाइज एंड इन काउंटर क्लॉकवाइज। कंधों को हम गोल आकृति में दोनों दिशाओं में घुमाएं, दक्षिणावर्त वामावर्त। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं परब्रह्म की उपस्थिति है। यह अभ्यास करते ही पूरब पश्चिम का मिलन हो जाता है। हेड टू टोज व्हाटएवर वी फील एंड एक्सेप्ट ऑल प्रेजेंस ऑफ परब्रह्म। दिस इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। अनुभव करें
श्वास की। ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ। श्वास का अंदर आना, बाहर जाना। अगर हम श्वास को हवा मानते हैं, सिर से पैर की उंगली तक इसकी उपस्थिति, श्वास की उपस्थिति हम दो मानते हैं। यह है पश्चिम की शिक्षा। प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ, presence of head to toes. When we accept existence of two, this is called Western education. श्वास की उपस्थिति, सिर से पैर की उंगली तक उपस्थिति, दोनों एक उसी तरह से जैसे समुद्र और समुद्र की लहर। सिर से पैर की उंगली तक ये श्वास का कंडेंस एकत्र रूप है। अनगिनत श्वास एकत्र होकर के सिर से पैर की उंगली तक उसी रूप में प्रकाशित है, जैसे अनगिनत लहरें मिलकर के समुद्र बन जाती है। ऐसे अनगिनत श्वास की तरंगे ये जुड़ करके सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रही है। जो ऐसा मानते हैं कि पूरब की शिक्षा है। When you feel breath and body, there are two. This is Western education. When we realize breath and body is like ocean and wave, countless waves, when they become together, then we observe ocean. In this way, waves and ocean both are the one. In the same way, breath, countless breath, is manifesting in the form of head to toes. In this way, breath and this body both are the one. अब हम दोनों हथेली से हम चेहरे का स्पर्श करें। Now with the help of both palms, try to touch face, forehead, eyes, nose, माथा, आंखें, नाक, ऊपर का ओठ, अपर लिप्स, नीचे का ओठ, लोअर लिप्स, चिन, ठुड्डी, दोनों गाल, both cheeks. Each and everything we feel, accept presence of Parabrahma. This practice is called East, West together. चेहरे के एक एक भाग को छुए, दबाएं, अनुभव करें। जो अनुभव हो रहा है ये परब्रह्म की उपस्थिति है। ये स्वीकार करना, यही है पूरब पश्चिम के मिलन का अभ्यास। कान, कान के चारों तरफ, ईयर, एरिया अराउंड ईयर, एक एक जगह को छुए, पकड़े, दबा करके अनुभव करें। Try to touch each and every point of the ear around ear. Posterior surface of the head, दोनों हथेली का पीछे का भाग, गले का पिछला भाग, posterior surface of neck, दाहिना गला, बायां गला, right and left side of neck, गले का आगे का भाग, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक। हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं ये परब्रह्म की उपस्थिति है। जब ये स्वीकार करते हैं कि पूरब पश्चिम के मिलन का अभ्यास है, व्हाट वर वी रियलाइज इज प्रेजेंस ऑफ परब्रह्म। व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर। फिर हाथ रिलैक्स करें, रिलैक्स आर्म्स। अब थोड़ा आंख खोल करके सुने, ओपन आईज एंड लिसन।
अगर हम सिर से पैर की उंगली तक की उपस्थिति को कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी, सुख और दुख इससे संबोधित करते हैं, ये पश्चिम की शिक्षा है। तो पूरब की शिक्षा क्या है कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते परब्रह्म की अनुभूति है। कहते तो हैं लेकिन अनुभव तो नहीं हो रहा परब्रह्म की अनुभूति है, तब क्या होगा? इस तरह पश्चिम की शिक्षा को पूर्व शिक्षा से जोड़ रहे हैं कि पूर्व की शिक्षा की अनुभूति नहीं हो रही है, तब क्या करें? तो सिर से पैर की उंगली तक सारी अनुभूति को आंख बंद करके जबरदस्ती मान लीजिए परब्रह्म की अनुभूति है। जबरदस्ती मान लेंगे तो हम बच गए। जैसे आगे सांप है, सांप आ रहा है, तो सोचे कि भाई नहीं, हम बचाव पक्ष को भूल जाए और सांप को देखते रहे और आलस्य में आ जाए, अभी भागेंगे कि तब तो हो सकता है कि वो डस ले। सांप देखते ही हम भागे बिना आलस किए, तो सांप हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इस विषय से भागिए। परब्रह्म के अलावा और कुछ है? अगर परब्रह्म के अलावा और कुछ अनुभूति है तो समझ लीजिए कि हम कोबरा सांप के साथ हैं या क्रोकोडाइल के साथ हैं या किसी ऐसे हिंसक चीज के साथ है जो खतरा है। सारी अनुभूतियों को आंख बंद करके स्वीकार करिए, परब्रह्म की अनुभूति है। उन द्वंद्व से भाग जाइए। कड़ापन, ढीलापन दो, इससे भाग जाइए। हल्कापन, भारीपन दो, इससे एकदम हट जाइए। वैसे हट जाइए जैसे अभी कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो आप भागेंगे उठ करके। तो दो प्रकार की अनुभूतियां खतरनाक जानवर की तरह है, बहुत डेंजरस है। इसी को कबीर दास जी ने क्या कहा, दो पाटन बीच में साबित बचा न कोई। जो सुख दुख या द्वंद्व की जो एक पाटन है, इसमें पिस जा रहे हैं, तब मानेंगे ही नहीं है। कड़ापन, ढीलापन दोनों परब्रह्म की अनुभूति है। गर्मी, सर्दी, ये भी, हर चीज इसको मान के देखिए। ये पूरे पश्चिम के मिलन के विज्ञान को पुनर्जीवित किया महातार बाबा ने और क्रिया योग नाम दिया। Try to understand in this way. Moment. When we accept, yes, yes, all right. Now I'm going to accept heaviness, lightness, comfort, discomfort, pain, pleasure. All I accept presence of Parabrahma. But internally, I am not experiencing it as Parabrahma. But I am very well experiencing it as pain and pleasure, comfort, discomfort, heat and cold. I have clear perception of this, but I am not able to perceive it is Parabrahma. And what I have to do? Forcefully run away from duality. Don't accept. Comfort, discomfort, there are two perceptions, forget it forcefully. As you see some dangerous animal, suppose that he is crocodile, you will run away. Or immediate he is cobra, start running, you will run away. Why you run away? Because you have fear. This way I have greatest disliking of duality. Practice greatest disliking of duality. That is the most important thing. You got the point? आज से इस द्वंद्व के बंधन से जबरदस्ती हट जाइए। ऐसा करके देखिए, मान लीजिए कि नहीं हट पा रहे हैं, बहुत प्रयास करते नहीं हट पाते हैं, तो इसको याद रखिए कि 1 मिनट तो हट ही सकते हैं। हम लोगों ने तय कर लिया कि 1 मिनट इस द्वंद्वात्मक
विचार से हट जाएंगे, 1 मिनट तो हट ही जाएंगे। अगर 1 मिनट हट गए, 1 मिनट कई बार हटी, हर आधे घंटे पर 1 मिनट, अब द्वंद्व की अनुभूति से मुक्त है, इसको मान लेंगे परब्रह्म है। हर आधे घंटे पर 1 मिनट, अगर सजग रहे तो 24 घंटे में 10 मिनट हो सकता है। अगर 10 मिनट में 5 मिनट भी हुआ तब भी बहुत है। जहां 1 मिनट भी नहीं था, अब 24 घंटे में 5 मिनट अभ्यास कर लेते हैं। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आएगा कि आप 1 घंटे अभ्यास कर लेंगे। प्रयास छोड़िए मत। एक दिन आएगा कि आप 4 घंटे अभ्यास कर लेंगे। प्रयासरत रहिए, कुछ वर्षों के बाद आप 24 घंटा कर लेंगे। जब आप 24 घंटे कर लेंगे तब तो आवाहन करेंगे, महातारा बाबा आ जाएंगे, लाहिड़ी महाशय आ जाएंगे, भगवान राम भगवान कृष्ण आ जाएंगे, बुद्ध आ जाएंगे, जीसस क्राइस्ट आ जाएंगे। जिसका आह्वान करेंगे वही आ जाएंगे। इसका अभ्यास करिए। अभ्यास में कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। I request all of you, practice this sincerely. If you cannot practice for longer period, practice 1 minute. It is easy, you can practice 1 minute. How can I practice? I feel numbness. All right, this numbness is presence of God. 1 minute I will enjoy numbness. 1 minute I will enjoy tightness. All right, at least 1 minute I succeeded. And 1 minute, 1 minute, 1 minute, try it. At least 24 hours. We can practice 5 minutes. All right, great. Try and try. One day we'll realize we can practice 10 minutes. Try and try, never miss. One day we'll realize you can practice 3-4 hours. Keep on trying. One day we'll realize you can practice 24 hours. Then call Mahatma Baba, please come forth. I want to see, he will come. लाहिड़ी महाशय, 11 तारीख तीसरे गिरी, परमहंस योगानंद और एनीवन, हनुमान जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, try to call anyone, they will come. 100% guarantee they will come. Why I left my education? I was medical second year, I left it. Because when I realized in Bengal about Samyukteswar, I will not tell the detail. Then I left my studies. I request all of you, with you I am always present. Just practice. हम आपसे निवेदन करते हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ दी अपनी? पढ़ाई छोड़ दिए, मेडिकल क्यों छोड़ दी? जब गया बंगाल क्रिया क्लास लेने, वहां जो कुछ भी हुआ, समयुक्तेश्वर गिरी की जो कुछ कृपा बनी, उसका रहस्य नहीं बताएंगे डिटेल, कभी बताएंगे, अभी नहीं। एकदम पढ़ाई ऑफ कर दिए। 1 साल के बाद जाके अपना मैं सामान लाया हॉस्टल से, हैदराबाद से। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ाई छोड़ देता है। तो अगर हम ऐसी एकता का अनुभूति कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? भी गांव पैदा हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में है। आप भी जहाँ शहर और गांव के हो, कहीं कहीं के तो होंगे आप अभ्यास करिए। हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। अभ्यास कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। If any problem you feel in practice, ask. I will help you. चलिए, आंखें बंद करिए, क्लोज आईज। दोनों हाथों को ऊपर नीचे करिए। मूव आर्म्स अप एंड डाउन स्लोली। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट। पैर को कड़ा ढीला करते रहिए। टर्न लेग्स राइट एंड लेफ्ट लेग। मूव आर्म्स अप एंड डाउन। दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते रहिए, सिर से पैर की उंगली तक।
जो अनुभव कर रहे हैं परम ब्रह्म की उपस्थिति है। फ्रॉम हेड टू टोज व्हाट वी फील इज प्रेजेंस ऑफ परम ब्रह्म। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे। अगेन प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Locate head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं परब्रह्म की उपस्थिति। फ्रॉम हेड टू टोज वट एवर वी फील इज प्रेजेंस ऑफ परम ब्रह्म। शरीर को और ऊपर की तरफ खींच सकाएं। Try to shift head and spine upward more and more. Tense legs, right and left leg alternately and together. दाहिने और बाएं पैर को अलग अलग खड़ा ढीला करें और एक साथ। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। पैर ढीला करें, रिलैक्स बोथ लेग्स। याद रखिए हम लोगों को जल तत्व की तरह विनम्र रहना पड़ेगा। मिट्टी में रहना पड़े बहुत आनंद, बालू में रहना पड़े बहुत आनंद, कहीं चांदी के कलश में है उतना ही आनंद, सोने के बर्तन में उतना ही आनंद। कहीं जगह पोजीशन बदलने से हमारा अस्तित्व नहीं बदलता है। इसको है जल तत्व की तरह रहना। ट्राई टू लिव लाइक वाटर एलिमेंट। वाटर वेरी हैप्पी टू लिव विद द सैंड, टू लिव विद द क्ले, to live in the silver part and gold part, this having no complaint. Water never feel that I'm very happy because I'm in golden part, never. In the same way, try to keep your happiness all the time awake. Do not lose your happiness with the change of position and place.